बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एक नया सिस्टम आया है जिसको यहाँ बयान करने लगा हूँ, लेकिन पहले एक फ़र्क वाज़े कर दूँ कि अक्सर हम यहाँ टैक्सेस की बात करते हैं, वो हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस। यानी ज़मीन कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसने जो टैक्सेस अदा करने होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये हर प्रॉपर्टी पे चार्ज किया जाता है और हर साल चार्ज किया जाता है। ये आपसे एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और इसमें कुछ एग्जम्पशन ज़रूर मौजूद हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो बहुत छोटी हैं, यानी घर 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला वगैरह के, तो उन पे एग्जम्पशन है, उनसे ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं किए जाते। लेकिन बाकी जितने भी घर हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, दुकानात हैं, हर एक ने ये टैक्स अदा करना होता है। पहले ये टैक्स इस तरह से चार्ज किया जाता था कि हर प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू देखी जाती थी कि इस प्रॉपर्टी का रेंट कितना पे हो रहा है या इसका रेंट कितना हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस लिए जाते थे, ये टैक्स चार्ज किया जाता था रेंटल वैल्यू के ऊपर। अगर कोई घर वो रेंट पे नहीं है, बंदा खुद खुद यूज कर रहा है या इसी तरह शॉप है और वो किसी शख्स के जाती यानी मालिक के इस्तेमाल में है, तो उससे भी टैक्स लिया जाता था, लेकिन थोड़ा सा कम। लेकिन जो रेंटल प्रॉपर्टीज थी, रेंट पे होती थी, तो उनसे जरा ज्यादा ये टैक्स चार्ज किया जाता था। अब इन्होंने फर्क ये लाया है कि अब कहा जा रहा है कि हर प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू देखी जाएगी। डीसी वैल्यू से क्या मुराद है कि हर एरिया का एक सरकारी रेट होता है, हर गली, हर मोहल्ले का एक रेट होता है जिसे डीसी रेट कहते हैं, जो सरकारी कीमत है किसी भी प्रॉपर्टी की। फिर जो ऊपर तामीरात हैं, उनका अलग से डीसी रेट होता है। तो अब इसको कंबाइन करके किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो निकलेगी, एक घर है 1 करोड़ रुपए का, तो फिर उसकी जो डीसी वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, उस पर ये टैक्स लगेगा। इसी तरह कोई शॉप है तो उसका जो डीसी रेट है उस पर ये टैक्स लगेगा। किराया कितना है या रेंटल वैल्यू कितनी है, उसका अब ताल्लुक बाकी नहीं रहा। इस पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि 65 साल से हमारा यही सिस्टम था रेंटल वैल्यू वाला, लेकिन अब ये नया सिस्टम 1 जनवरी 2025 को यानी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ओन वर्ल्ड टैक्सेस अब इसी हिसाब से अप्लाई होंगे। पहले जाहिर है इनकी कैलकुलेशन होगी और उस कैलकुलेशन के ऊपर फिर ये टैक्स जितना बनेगा वो हर एक ने पे करना होगा। इसमें मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि जो ये टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कलेक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ एरियाज़ यानी मुल्कों में इसका मुख्तलिफ रेट है। बर्तानिया का मुझे इल्म है कि वहाँ इसको कौंसल टैक्स के नाम से कलेक्ट किया जाता है हर साल, और वो अच्छी खासी अमाउंट होती है जो हर घर से ली जाती है। आप यूँ समझ लें कि जो किराया है, 1 माह का किराया वो कौंसल वाले ले जाते हैं। 11 माह का मालिक को मिलता है, 1 माह का, ये मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ, इट डज़न्ट मीन कि एक्यूरेटली इतना है, ये तकरीबन इसके लगभग। ये क्योंकि मैं वहाँ रहता था और वहाँ जो कलेक्ट किया जाता था, ये मैं वो बता रहा हूँ कि वो तकरीबन 1 माह का किराया बनता था। लेकिन उसके अगेंस्ट वो आपको देते क्या थे? उसके अगेंस्ट आपको कुशादा और पक्की सड़कें मिलती थीं, ये कौंसल बना के देती थी। सफाई का एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद था, कहीं आपको कूड़ा-करकट नहीं नज़र आता था। सब्ज़ा आपको नज़र आता था, कौंसल ने यानी ग्रीनरी मेंटेन रखनी होती थी अपनी कौंसल के अंदर, अपने टाउन के अंदर। इसी तरह पब्लिक पार्क्स आपको मिलते थे बेहतरीन हालत में। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि टैक्स तो आपसे कलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन बदले में आपको मिलता कुछ भी नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से लोग टैक्स देने पे तैयार नहीं होते।